पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बेंगलुरु में जो बैठक की गई वो भी कामयाब रही। इस बैठक पर सभी ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सभी ने खुशी जताई और कहा कि जिस तरीके से हम एकजुट हुए हैं 2024 में भी हम इसी तरह से एकजुट रहेंगे और हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। हमें लोकतंत्र को बचाना है। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। पटना में बैठक कामयाब रही और बेंगलुरु में जो विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक हुई उस पर उद्धव ठाकरे ने खुशी का इजहार किया। कहा कि ये बैठक बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है और अगली बैठक महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो सबके मन में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो पहले राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के चेहरे के तौर पर दावेदार थे। बतौर पीएम उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता था, लेकिन मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। यहां पर कई चेहरे हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं इनके मन में ये ख्वाहिश ज़रूर है कि बतौर पीएम के चेहरे पर 2024 में हमें चुनावी मैदान में उतारा जाए। तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे नाम पर एकजुट हों। भले ही ये नेता कुछ ना कह रहे हों, लेकिन जो संकेत मिलता है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कहीं ना कहीं अपने मन में ये ख्वाब रखते हैं कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुकाबले में किस्मत आजमाने के लिए उतारा जाए। अब ये तो कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि विपक्ष का चेहरा 2024 में कौन बनता है। इसको लेकर के माना जा रहा है कि जो बैठक आयोजित हुई है, अगली बैठक में एक कमेटी बनाई जाएगी जो बाद में इसका फैसला करेगी। ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई एक चेहरा ना हो और तमाम विपक्ष एकजुट होकर के मजबूती के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमाए, या फिर हो सकता है कि किसी एक नाम पर सहमति बन जाए। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी को जिस मामले में अयोग्य ठहराया गया है तो उसके बाद से ये कयास आराई लग रही है, ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब राहुल गांधी को तो बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा कि जिसको चुनावी मैदान में पीएम मोदी के मुकाबले पर विपक्ष उतारेगा। और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि भाजपा जैसी मजबूत पार्टी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जादू जनता के सिर पर चढ़कर बोलता है, हर चुनाव में कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है कम या ज़्यादा तौर पर कि पीएम मोदी का, उनकी तकरीर का, उनके भाषण का असर लोगों पर ज़रूर पड़ता है और वो भाजपा को शानदार तरीके से कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। तो ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी और भाजपा 2024 के चुनाव में किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं आकी जा सकती, क्योंकि अगर पीएम मोदी का जादू ख़त्म हो चुका होता पॉलिटिकल तौर पर
या फिर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी होती, तो फिर जिस तरीके से ये 25 या 26 विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में इकट्ठा हुई हैं, एक मंच पर बैठी, इनके नेता बैठे हैं और इन्होंने एकजुटता का ऐलान किया है, तो फिर ऐसा नहीं होता, सभी अलग अलग मिलकर के लड़ते। लेकिन यहाँ पर यह बात लाजमी कहना चाहूँगा कि विपक्षी एकजुटता के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा भी कई सहयोगी दलों को साथ लेकर के चुनावी मैदान में उतरेगी। जिस तरीके से कांग्रेस भूमिका तैयार कर रही है 2024 के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।